नमस्कार दोस्तों, आपके माता पिता, गुरुदेव, भगवान और ईष्टदेव सभी को मेरा प्रणाम। इस वीडियो में हम आपको रक्षाबंधन की सुंदर कहानी सुनाएंगे। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। साहूकार के 3 बेटे और 3 बहुएं थी। सबसे छोटे पुत्र की बहू बहुत ही सुशील और संस्कारी थी। छोटी बहू भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। सावन के महीने में साहूकार की दोनों बहुएं रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने अपने पीहर जाने की तैयारियां करने लगी। सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम जल्दी जल्दी करने लगी। छोटी बहू ने उनसे पूछा, क्या बात है दीदी, आज इतना जल्दी जल्दी काम क्यों कर रही हो? तो दोनों जेठानियां उसे कहने लगी, रक्षाबंधन का त्योहार है, हम अपने अपनी भाई की राखी बांधने अपने पीहर जाएंगे। तेरे तो कोई भाई नहीं है, तू क्या जाने रक्षाबंधन के त्योहार का महत्व, भाई बहन के रिश्ते का महत्व। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। वह श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने खड़ी होकर खूब रोई और कहने लगी, अगर मेरे भी कोई भाई होता तो मैं भी उसे राखी बांधने अपने पीहर जाती। अगले दिन रक्षाबंधन का त्योहार था। सुबह सुबह उसके घर उसके दूर के रिश्ते का एक भाई आया और साहूकार से बोला, यह मेरी बहन है, मैं इसके दूर के रिश्ते का भाई हूँ और मैं इसी रक्षाबंधन के त्योहार पर अपने साथ अपने घर ले जाने आया हूँ। तब साहूकार का बेटा बोला, इसके तो कोई भाई नहीं है, तुम कौन हो? उसके समझाने पर साहूकार और उसका बेटा मान गया और छोटी बहू को उसके साथ भेजने को तैयार हो गया। परंतु छोटी बहू के पति के मन में कुछ शंका थी। वह बोला, उसे ले तो जाइए, परंतु इसे लेने मैं खुद आऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने छोटी बहू को उसके भाई के साथ भेज दिया। रास्ते में चलते चलते छोटी बहू ने अपने भाई से कहा, भैया तुम इतने सालों तक कहाँ थे और पहले कभी रक्षाबंधन पर मुझसे राखी बंधवाने क्यों नहीं आए? तो उसका भाई बोला, बहन मैं 7 समुंदर पार कमाने गया हुआ था। अब वह दोनों अपने घर पहुंच गए। घर में भाभी ने अपनी ननद का स्वागत किया, खूब आव भगत करी। फिर उन्होंने रक्षाबंधन का त्योहार मनाया। ऐसे ही हंसी खुशी समय बीत गया। एक दिन छोटी बहू का पति उसे लेने उसके घर आया। महल जैसा घर और ऐशो आराम देखकर वह चकित रह गया। भाई भाभी ने उसका खूब सत्कार किया। अगले दिन सुबह सुबह भाई भाभी ने उसे उसके घर ले जाने के लिए रवाना कर दिया। विदा करते समय उसे बहुत सारा धन, हीरे मोती और जवाहरात दिए। थोड़ी दूर जाने पर छोटी बहू का पति बोला, अरे मैं गलती से अपना कुर्ता वहीं भूल आया हूँ। तब वह बोली, कोई बात नहीं, आपका कुर्ता तो पुराना था, इतनी दूर वापस जाएंगे तो घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो जाएगा। लेकिन उसका पति बोला, नहीं मैं वापस जाकर अपना कुर्ता ले ही आता हूँ। ऐसा कहकर वह दोनों उसके भाई के घर के लिए वापस रवाना हुए। जैसे ही भाई के घर के पास पहुँचे, वहाँ उन्होंने देखा भाई के घर की जगह एक बड़ा घनघोर पीपल का वृक्ष है और उस वृक्ष पर छोटी बहू के पति का कुर्ता टंगा है। यह देखकर वह बहुत नाराज हुआ। अपनी पत्नी से बोला, यह क्या काला जादू है? कौन था वह जो तेरा भाई बनकर तुझे यहाँ लेकर आया था? मुझे तो शुरू से ही शक था, इसीलिए मैं तुझे लेने आया था। बता कौन था वो? ऐसा कहकर वह छोटी बहू को मारने लगा। इतने में ही तेज प्रकाश के साथ भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। मत मारो इसे, यह मेरी बहन है। हर रक्षाबंधन के त्योहार पर यह मुझे राखी बांधती है और मैंने इसके भाई होने का फर्ज निभाया है। इसे मैंने अपनी बहन माना है। यह सुनकर छोटी बहू और उसका पति श्री कृष्ण भगवान के चरणों में हाथ जोड़कर गिर गए। कहानी सुनने वाले और हुंकार भरने वालों का सदा भला हो। भाई बहन का पवित्र रिश्ता सदा बना रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बोलो राधे राधे।